विश्व युद्ध के शुरू होने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि आर्किड्यूक फ्रांस फर्डिनांड ऑस्ट्रिया के प्रिंस थे और इस राज्य के अगले राजा बनने वाले थे। इस समय ये सराजेवो, जो कि बोस्निया में है, वहां अपनी पत्नी के साथ घूमने आए थे। ये समय जून 1914 का था। इन पर यहीं गर्विलो प्रिंसेप नामक आदमी ने हमला किया और इन्हें मार दिया। इनकी हत्या में एक ब्लैक हैंड नामक संस्था का भी हाथ था। इस हत्या के बाद सर्बिया को धमकियां मिलनी शुरू हुई। ऑस्ट्रिया को ऐसा लगता था कि सर्बिया, जो कि बोस्निया को आजादी दिलाने में मदद कर रहा था, इस हत्या में शामिल है। ऑस्ट्रिया ने इस हत्या के बाद सर्बिया को अल्टीमेटम दिया कि वे जल्द ही आत्मसमर्पण कर दे और सर्बिया ऑस्ट्रिया के अधीन हो जाए। इस मसले पर सर्बिया ने रूस से मदद मांगी और रूस को बाल्टिक्स में हस्तक्षेप करने का एक और मौका मिल गया। रूस का सर्बिया को मदद करने का एक कारण स्लाविक सर्बिया को सपोर्ट करना भी था। रूस और सर्बिया दोनों में रहने वाले लोगों को स्लाविक कहा जाता है। इसी समय ऑस्ट्रिया हंगरी ने जर्मनी से मदद मांगनी शुरू की। इस पर जर्मनी ने ऑस्ट्रिया हंगरी को एक ब्लैंक चेक देने की बात कही और कहा कि आप जो करना चाहते हैं करें, जर्मनी आपको पूरा सहयोग देगा। जर्मनी का समर्थन पाकर ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर हमला करना शुरू किया। इसके बाद रूस ने जर्मनी से लड़ाई की घोषणा की। फिर कुछ दिन बाद फ्रांस ने भी जर्मनी से लड़ाई की घोषणा कर दी। फ्रांस के लड़ने की वजह ट्रिपल इंटेंट संधि थी। उस समय तक ब्रिटेन इस युद्ध में शामिल नहीं हुआ था। तब इटली ने भी युद्ध करने से मना कर दिया था। इटली का कहना था कि ट्रिपल इंटेंट के तहत यदि कोई और हम तीनों में से किसी पर हमला करता है, तब हम इकट्ठे होंगे, न कि किसी दूसरे देश के लिए। उस समय जर्मनी ने एक योजना बनाई जिसके तहत उसने पहले फ्रांस को हराने की सोची। इसके लिए उसने बेल्जियम का रास्ता चुना। जैसे ही जर्मनी की मिलिट्री ने बेल्जियम में प्रवेश किया, उधर से ब्रिटेन ने जर्मनी पर हमला कर दिया। इसकी वजह यह थी कि बेल्जियम और ब्रिटेन के बीच सन 1839 में एक समझौता हुआ था। जर्मनी इस समय फ्रांस में घुसने में सफल रहा, हालांकि पेरिस तक नहीं पहुंच पाया। इसके बाद जर्मनी की सेनाओं ने ईस्ट फ्रंट पर रूस को हरा दिया। यहां पर लगभग 3 लाख रूसी सैनिक शहीद हुए। इस दौरान ऑटोमन एम्पायर ने भी रूस पर हमला कर दिया। इसकी एक वजह यह भी थी कि ऑटोमन और रूस दोनों लंबे समय से एक दूसरे के दुश्मन रहे थे। इसी के साथ ऑटोमन ने सुएज कैनाल पर भी हमला कर दिया। इसकी वजह यह थी कि ब्रिटेन आइलैंड को भारत से जोड़ने के लिए एक बहुत बड़ी कड़ी थी। यदि इस सुरंग पर ऑटोमन का आधिपत्य हो जाता तो ब्रिटेन प्रथम विश्व युद्ध हार भी सकता था। हालांकि सुएज कैनाल को बचा लिया गया। अफ्रीका स्थित जर्मनी की कॉलोनीज जैसे टोगो, तंजानिया और कैमरून आदि जगहों पर फ्रांस ने हमला कर दिया। इसके अलावा माइक्रोनेशिया और चीनी जर्मन कॉलोनीज पर जापान ने हमला कर दिया। इस युद्ध में जापान के शामिल होने की वजह ब्रिटेन और जापान के बीच का समझौता था। इसके साथ ही ऑटोमन जहाजों ने ब्लैक सागर के रूसी बंदरगाहों पर हमले करने शुरू कर दिए।
ब्लैक सी में स्थित सेवास्टोपोल रूस का सबसे महत्वपूर्ण नवल बेस है। गल्लीपोली टर्की में स्थित एक राज्य है जहां पर अलाइड बलों ने हमले शुरू कर दिए। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के सैन्य बल लड़ रहे थे। इस आर्मी को अंजक आर्मी कहा जाता था। हालांकि यहाँ पर इस आर्मी को किसी तरह की सफलता नहीं मिली। इसी के साथ कई बड़े महासागरों में भी नेवी युद्ध शुरू हो गए। जर्मनी ने एक पनडुब्बी तैयार किया था जिसका नाम था यू बोट। इस यू बोट ने सभी अलाइड जहाजों पर हमला करना शुरू कर दिया। शुरू में जर्मन के इस यू बोट ने सिर्फ नेवी जहाजों पर हमले किए, किंतु बाद में इस यू बोट ने आम नागरिकों के जहाजों पर भी हमला करना शुरू कर दिया। ऐसा ही एक हमला लुसितानिया नामक एक जहाज जो कि अमेरिका से यूरोप के बीच आम लोगों को लाने ले जाने का काम करती थी, उस पर हमला शुरू हुआ और लगभग 1200 लोग मारे गए। ये घटना अटलांटिक महासागर में हुई थी। इस हमले के बाद ही अमेरिका साल 1917 में प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो गया और अलाइड शक्तियों का साथ देने लगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में युद्ध की समाप्ति और परिणाम बहुत ही भयावह थे। उन्नीस 1918 में जर्मन आक्रमण के बाद मित्र देशों के पलटवार ने जर्मन सेना को निर्णायक वापसी हेतु मजबूर कर दिया। अक्टूबर-नवंबर 1918 में क्रमशः तुर्की और ऑस्ट्रिया ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे जर्मनी अकेला पड़ गया। बाद में जर्मनी की हार हुई और वहां सत्ता भी बदली। नई सत्ता के आने से जर्मनी ने युद्ध विराम के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए और यह प्रथम विश्व युद्ध 11 नवंबर 1918 को खत्म हुआ। इस विश्व युद्ध में 1 करोड़ 10 लाख सिपाही और लगभग 60 लाख आम नागरिक मारे गए। इसमें मरने वालों की संख्या 1 करोड़ 70 लाख थी, वहीं 2 करोड़ घायल हुए थे। इस युद्ध ने पूरी दुनिया को आर्थिक मंदी में भी ला दिया था। इस युद्ध के बाद अमेरिका एक विश्व शक्ति बनके उभरा था।